एक बार बादशाह ने बीरबल से प्रश्न किया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारे भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हमारे अल्लाह को तो जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने फरिश्तों को भेजता रहता है। हमारा अल्लाह तो अवतार नहीं लेता, वो फरिश्तों को भेजता है। पर तुम्हारे भगवान कभी राम कभी कृष्ण बनकर आते हैं, क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई फरिश्ता नहीं है बढ़िया सा जिसे भेज के काम चलाएं? भगवान को खुद आना पड़ता है। बीरबल बोले, सरकार मुझे इस प्रश्न के जवाब में 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन मुझे चाहिए। ठीक है, 15 दिन दिया गया। एक दिन राजा ने, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज हमें नदी की सैर करनी है, आज हमें नौका विहार करना है, चलो नौका विहार कराओ। बीरबल बोले, चलिए। नाव तैयार की गई, राजा के सैनिक तैयार हो गए, 2 आगे 2 पीछे खड़े हो गए तैनात। राजा साहब नाव में बैठे और नाव चली। जब नाव बीच में चली गई, नदी के बीचों बीच, तब राजा से बीरबल ने कहा कि राजा साहब, आपका बेटा भी इस नाव पे है। राजा ने कहा, कहाँ है? बीरबल ने पर्दा हटाया तो बेटा बैठा था। अकबर ने कहा, बेटा मेरे पास आओ। तो बीरबल ने बेटे को उठाया और बीच नदी में फेंक दिया। राजा ने देखा मेरे बेटे को बीरबल ने पानी में डाल दिया। अरे बीरबल, तूने क्या किया? राजा छलांग लगा के गया और बच्चे को बचा कर लाया। ध्यान से देखा तो वो बच्चा असली नहीं, मोम का बना हुआ नकली था, हूबहू असली जैसा दिख रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, ये कैसा मजाक किया आपने, मेरी तो जान निकल गई। बीरबल ने प्रश्न किया कि राजा साहब, जब आपका बेटा पानी में गिरा उस समय मैं आपका मंत्री बैठा था, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मेरा बेटा गिरा है, जाओ बचा के लाओ? अकबर बोले कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं था, मैं कहता तब तक वो डूब जाता, मर जाता, श्वास रुक जाती, नन्हा सा बालक था। मंत्री बीरबल ने कहा कि आपके बॉडीगार्ड भी खड़े थे, सेना भी खड़ी थी, आपने किसी से क्यों नहीं कहा? अकबर बोला, मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, बेटे के लिए मैं खुद रिस्क लेना नहीं चाहता था, खुद कूद पड़ा। बीरबल ने कहा कि जब भक्तों पे संकट आता है तो भगवान भी रिस्क नहीं लेता, वो भक्तों के लिए संसार में खुद राम बनकर कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाता है। आपके यहाँ पर फरिश्तों को भेजा जाता है क्योंकि यहाँ आप लोगों का काम फरिश्तों से चलता होगा, पर हमारा काम फरिश्तों से नहीं, हमारा काम तो भगवान से चलता है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। पर जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान आकर के पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। भक्तों, तो कभी राम बनकर धर्म की स्थापना करते हैं, तो कभी श्री कृष्ण बनकर धर्म की स्थापना करते हैं। एक बार हम यात्रा कर रहे थे, एक सज्जन हमारे पास आकर बैठे और बोलने लगे, महाराज जी आप राम के बारे में कुछ कहिए। हमने कहा, भाई राम के बारे में कहने की क्या जरूरत है, क्या आपको जानकारी नहीं है राम के बारे में? बोले, नहीं नहीं, हम राम को भगवान नहीं मानते। हमने कहा, आप राम को भगवान नहीं मानते ना? हमने कहा, फिर आप राम को क्या मानते हैं? उन्होंने कहा कि हम राम को साधारण मनुष्य मानते हैं, अपनी तरह, आपकी तरह। हमने कहा, चलिए अच्छा है, कुछ तो मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो राम को ना साधारण मान लेते हैं। हमने उनसे कहा, हमने कहा, भाई यदि आप राम की बात करते हो ना, तो यहां मेरी जितनी मां बैठी हैं, मैं आप सबको सीता के रूप में देखूं, और यहां जितने पुरुष बैठे हैं राम के रूप में देखूं, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप जितने पुरुष यहां बैठे हैं सबके सब ऑलरेडी राम हैं, और यहां जितनी मेरी मां बैठी हैं सबके सब ऑलरेडी सीता हैं। तो फिर राम वो अलग, हम तो उनसे अलग ही हैं। हमने कहा, भाई बात ऐसी है, और जयपुर के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जयपुर में क्या होता है मेरी माँ, जयपुर में ना एक सिंपल पत्थर दे दिया जाए किसी मूर्तिकार को, तो यहाँ का मूर्तिकार क्या करता है, उस पत्थर को लेता है, छैनी और हथौड़ा उठाता है और मूर्ति की छिलाई करना शुरू कर देता है। और क्या करता है, बाहर का आवरण हटा देता है तो अंदर से बढ़िया सी राम की कृष्ण की मूर्ति बना देता है।
पत्थर की मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? अब जो मूर्ति आपने देखी, जो आपको पसंद आई, तो वो मूर्ति बनने के पहले सिंपल पत्थर था कि नहीं था? अब ये बताइए, क्या मूर्तिकार ने मूर्ति कहीं बाहर से लाके डाली है क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप ऐसे नहीं समझेंगे, आपको मैं सरल तरीके से समझाता हूं। पुराने जमाने में ना लोगों के घर अलग प्रकार के होते थे, तो लोगों के घर में ना जब दरवाजा बार बार लग जाता था ना, दरवाजा हम खोलते थे तो दरवाजे के बाहर एक पत्थर होता था, हम दरवाजा खोलते थे और पांव से पत्थर को लगा देते थे ताकि दरवाजा बंद ना हो। ऐसा दृश्य आपने देखा कभी कि नहीं? दरवाजों के पास एक पत्थर पड़ा रहता था बड़ा सा, दरवाजा खोलो पत्थर लगा दो, दरवाजा बंद करना हो तो पत्थर हटाओ दरवाजा लगा दो। वो पत्थर, बहुत ध्यान से समझना मां, जो पत्थर आप पांव से हटाते थे और पांव से ही लगाते थे, वही पत्थर यदि आप जयपुर के बढ़िया कारीगर को दे दें और कहें कि भाई इस पत्थर की तुम्हें मूर्ति बनाना है, तो वो बढ़िया सी मूर्ति बना देगा कि नहीं? और जब उस पत्थर की मूर्ति बन जाएगी, तब क्या आप उसे द्वार पे रखोगे, फिर उसे पांव मारोगे? नहीं ना, फिर मंदिर में रखोगे, आरती उतारोगे। क्यों भाई? अब मूर्तिकार ने क्या कहीं से मूर्ति लाके डाल दी है क्या? अरे भाई, पत्थर में तो मूर्ति ऑलरेडी पहले से थी, केवल बाहर का आवरण हटा दिया उसने, छिलाई कर दी, तो अंदर से एक बढ़िया सी मूर्ति प्रकट हो गई। भक्तों, जैसे हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी होती है, बस कोई मूर्तिकार होना चाहिए, ऐसे हर दिल में, हर हृदय में, हर व्यक्ति के भीतर एक राम बैठा है, राम छिपा बैठा है, बस बाहर का आवरण हटाने की देर है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यदि ये हट जाए तो आप तो ऑलरेडी राम हो, राम हैं आप। हमें कौन सी चीज राम नहीं बनने देती? हमें हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा अहंकार हमें राम नहीं बनने देता। राम के चरित्र को देखिए, जो राम पिता की आज्ञा पाकर 14 साल के लिए वनवास जाता हो, आज का बेटा पिता की इस प्रकार आज्ञा का पालन करता हो, तो मैं उसे भी राम कहने को तैयार हूं भक्तों, मैं उसे भी राम कहने को तैयार हूं। जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को मां की दृष्टि से देखता हो, उस पुरुष को यदि मैं राम कहूं तो अति संयुक्ति नहीं है, आश्चर्य नहीं है, संभव है, वो राम ही है। भक्तों, राम का जो चरित्र यदि हमारे भीतर आ जाए तो हमें राम बनने में देर कितनी लगेगी। यदि सीता का चरित्र आपके जीवन में आ जाए तो आपको सीता बनने में देर कितनी लगेगी। सच कहता हूं मेरी मां, हम सब राम ही हैं, पर हमारे अंदर की बुराइयां हमें राम नहीं बनने देती, माया हमें राम नहीं बनने देती, और माया हट जाए तो देर भी नहीं लगेगी। जब हमने ये बात उन सज्जन से कही, वो चुप हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। भगवान के अवतार कितने हैं, ये प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से पूछा। कितने अवतार हैं जरा समझिएगा। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल्प के अवतार, पृथुराजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान ब्रह्मा के मन से ये पुत्र उत्पन्न हुए, इन्हें मानस पुत्र कहते हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और हरि शरणम का जाप किया, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। भगवान का दूसरा अवतार, भगवान नारायण का पहला अवतार है सनकादि, भगवान नारायण का दूसरा अवतार है बाराह।
तीसरा अवतार है नारद जी। नारद जी सदा कीर्तन करते हैं। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण। पांचवें अवतार में श्री कपिल देव जी आए और अपनी माँ को आपने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। छठवें अवतार में दत्तात्रेय जी आए, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे मैया जी? 24 गुरु। पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, जल को, चंद्रमा को, कूरड़ पक्षी को, कुंवारी कन्या को, वैश्या को तक गुरु बनाया था। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि वैश्या को गुरु बनाकर क्या सीखा होगा, तो सुनाता हूं। एक वैश्या थी, आज उसने श्रृंगार किया और बैठ गई अपने काम पे। उसने बाहर एक घंटा टांग दिया बड़ा सा और लिख दिया कि जो सबसे ज्यादा घंटा बजाएगा वही मेरा सबसे मोटा ग्राहक होगा, ज्यादा पैसों वाला। सुबह से शाम तक बैठी रही श्रृंगार करके, सज धज के, कोई नहीं आया। सोची कोई बात नहीं, रात को आएगा। पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। सुबह 4 बजे तो वहां से दत्तात्रेय जी निकले, बोले घंटा बंधा है, लगता है मंदिर है। तो वैश्या के घर को मंदिर मान करके घंटा था, तो दत्तात्रेय जी ने घंटा बजाना शुरू कर दिया। टन 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 इतने घंटे बजाए, वैश्या गिन नहीं पाई। उसे लगा मोटा ग्राहक आ रहा है, पर 1 घंटा बीत गया, अभी तक कोई नहीं आया। अब वैश्या ने बाहर निकल कर देखा तो वहां कोई नहीं। वैश्या को गिलानी हो गई कि राम राम, जितना इंतजार मैंने पुरुष का किया, यदि इतना इंतजार भगवान का करती तो भगवान निश्चित आ जाते। उस दिन से उसने अपना ये काम बंद करके और गोविंद का इंतजार करना शुरू कर दिया। उस गणिका को भगवान की प्राप्ति हुई थी। उसे दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बना लिया और सीखा क्या? बोले आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। संसार के लोगों की आशा रखोगे ना तो वो दुख ही देगी, और भगवान की आशा रखोगे तो सुख मिलेगा। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। 7वें अवतार में यज्ञ भगवान हुए, 8वें अवतार में ऋषभदेव जी हुए, 9वें अवतार में पृथु भगवान हुए, 10वें अवतार में मत्स्य मछली। भगवान ने मछली का अवतार भी धारण किया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं सब जगह हूं। मछली भी मैं हूं, कछुआ भी मैं हूं। 11वां अवतार कच्छप का धारण किया, 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान स्त्री बन के आ गए। एक बार माताएं नाराज हो गईं। माताओं ने कहा कि भगवान आप तो पुरुष ही पुरुष बन रहे हो, कभी स्त्री बनो तो पता चले, स्त्री का दुख समझो आप। तब भगवान स्त्री बन के आए और भगवान का अवतार स्त्री के रूप में हुआ। क्या नाम था उस स्त्री का? मोहिनी भगवान। 14वां अवतार नरसिंह। नरसिंह भगवान का अवतार प्रहलाद के लिए हुआ। 15वां अवतार भगवान का वामन राजा बलि के लिए हुआ। 16वां अवतार भगवान ने परशुराम जी के लिए लिया। सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम जी ने यह अवतार धारण किया था। 17वां अवतार वेद व्यास जी का, 18वां अवतार श्री राम जी का, 19वां अवतार बलराम जी का, 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार बुद्ध अवतार, 22वां अवतार हरि अवतार। जब ग्राह का पांव, जब हाथी का पांव, गज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, तब भगवान ने हरि अवतार लेकर के हाथी की रक्षा की थी। वो 22वां अवतार था। 23वां अवतार था हंस हयग्रीव और 24वां अवतार होने वाला है कलयुग के आखिरी में। इन 24 अवतारों का जो नाम स्मरण करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इन नामों की बड़ी महिमा है। एक बार क्या हुआ, व्यास जी महाराज माँ सरस्वती नदी के पावन तट पर बैठे थे। आपने 17 पुराण लिख दिए पर शांति बिल्कुल नहीं थी। तब नारद जी एक दिन कीर्तन करते करते आ गए, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी आए, देखा व्यास जी उदास बैठे। व्यास जी प्रणाम, क्या हुआ? आप बड़े खिन्न हैं, बड़े उदास हैं, आपकी उदासी का हेतु तो बताइए। तब व्यास जी ने कहा, महाराज हमने 17 पुराण लिख दिए पर हमें शांति नहीं मिल रही है, क्या करें हम? तब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भगवान की मधुर मधुर बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। आप बाल लीलाओं का निरूपण कीजिए। तब भागवत की रचना वेद व्यास ने की नारद जी के कहने पर। नारद जी बोले, पिछले जन्म में हम दासी पुत्र थे, हमारी माँ घर घर बर्तन धुलती थी,
पर मैंने संतों की संगति की, जिसके प्रभाव से आज मैं ब्रह्मा का बेटा हूं और मुझे लोग नारद कहकर पुकारते हैं। आज भगवान के किसी भी धाम में मैं कभी भी जा सकता हूं, कोई पाबंदी नहीं है। और दिन भर भगवान का, मैंने पिछले जन्म में भगवान का भजन किया, सो इस जन्म में मुझे ये आनंद प्राप्त हुआ। भक्तों, इस प्रकार नारद जी ने अपनी निश्चित रूप से पूर्व जन्म की चर्चा सुनाई। व्यास जी ने भागवत की रचना की। अच्छा, भागवत शुरू कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। आइए चलते हैं अब हम महाभारत की कथा की ओर। भक्तों, महाभारत का जो युद्ध था ना, ये दो पक्षों में हुआ था, कौरव और पांडव। पांडव थे 5, कौरव थे 100। 100 जो थे ना, वो ज्यादा पावरफुल थे। पांडवों के पास ना कोई नहीं था विशेष रूप से। भैया जी, पांडवों के पास ना शक्ति ज्यादा नहीं थी। और अर्जुन को यदि अहंकार था ना कि मेरे पास गांडीव है, तो अर्जुन के गांडीव में ऐसे बाण नहीं थे, उनके तरकस में ऐसे बाण नहीं थे जो दानवीर कर्ण को मार सकें। अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गुरु द्रोणाचार्य को मार सकें। अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर सकें। इतनी ताकत अर्जुन में नहीं थी। परंतु अर्जुन की ताकत कौन बने? अर्जुन का बल कौन बना? निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। भक्तों, जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी की डोर अर्जुन ने कृष्ण को पकड़ा दी, हम कहते हैं जीत उनकी ही होगी जिनकी गाड़ी स्वयं कृष्ण चला रहे हो, जिनकी गाड़ी स्वयं भगवान चला रहे हैं। इसलिए आप सभी जनों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपनी गाड़ी गोविंद के हाथों में दे दीजिए। हाँ, आप परेशान होते हैं, कई लोग ना बड़े परेशान रहते हैं, बड़ी टेंशन रहती है, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों टेंशन पाल रहे हो भाई? ये सिस्टम से चलेगा, जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। अर्जुन ने महाभारत में अपने जीवन की गाड़ी श्री कृष्ण को दे दी। प्रभु चाहे तो पार लगा दो, चाहे तो डुबा दो, मर्जी आपकी। आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, और अर्जुन बनना सार्थक तब होगा जब आपका सारथी श्री कृष्ण बन जाए। और देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा, आप लोग भगवान को कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, पर आज से आप लोग बहुत बढ़िया जानने लगेंगे भगवान कैसे हैं। अच्छा, जयपुर के जो सबसे बड़े आदमी हों उनसे आप कहना कि साहब हमारा ड्राइवर जरा छुट्टी पे है, 2-4 दिन आप हमारी गाड़ी ड्राइव कर दो। जयपुर के सबसे अमीर आदमी से बोलना कि हमारा ड्राइवर छुट्टी पे है, हमारी गाड़ी 2-4 दिन आप ड्राइव कर दीजिए, चलाइए, हमारे ड्राइवर बन जाइए आप। तो क्या वो साहब तैयार होंगे आपकी गाड़ी चला? नहीं साहब, हमारे 10-10 ड्राइवर लगे, हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे, हमें जानते नहीं हम कौन है, पागल हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसा जवाब आएगा। पर धन्य है भक्तों भगवान के परम भक्त, धन्य है वो कृष्ण और धन्य थे वो अर्जुन। सोचिए कि जयपुर के सबसे अमीर आदमी से कहा जाए कि तुम हमारी गाड़ी चलाओ, कभी नहीं चलाएगा। पर अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल परमात्मा, जो परमात्मा सृष्टि को अपने इशारों पे नचाता है, जिसके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हों, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिसके रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड लटक रहे हों, वो अखिल ब्रह्मांड नायक आज अर्जुन की गाड़ी चला रहा है कि नहीं? अर्जुन का ड्राइवर बन गया कि नहीं? आप किसी करोड़पति से कहिए मेरा ड्राइवर बन जाओ, कभी नहीं बनेगा। पर जगत का पालनहार आपका ड्राइवर बनने को तैयार है। विडंबना तो ये है कि हम उसे अपना बनाना ही नहीं चाहते, हम उसे अपना नहीं बनाते, जो हमारा बनने को तैयार है। अर्जुन की गाड़ी भगवान, केवल गाड़ी नहीं, मेरी माँ शांति दूत बनकर जाना पड़ा तो भगवान शांति दूत बनकर गए कि नहीं? गए। भक्तों, वो भक्तों की चाकरी भी करता है, सारा काम भगवान स्वयं करते हैं अपने भक्तों का। अर्जुन की गाड़ी भगवान ने चलाई, अर्जुन को विजय प्राप्त करा दी। महाभारत में 99 कौरव मारे जा चुके थे, 99 कौरव मारे जा चुके थे, एक बचा था।
नाम था दुर्योधन। पर दुर्योधन की जांघ भी भीम भैया ने गदा के प्रहार से तोड़ दी। अर्जुन अब दुर्योधन मरने को तड़प रहा था कि मृत्यु आ जाती तो मैं मर जाता। मृत्यु तो नहीं आई, मृत्यु तो नहीं आई। अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन मैं क्या मदद करूं, आपकी क्या सेवा करूं। दुर्योधन ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं, क्या तुम उन्हें मार सकते हो। जरूर मार सकता हूं। आधी रात को अश्वत्थामा पांडवों को मारने चल पड़े। अच्छा भूल गए थे अश्वत्थामा जी के जिनके रक्षक भगवान हो, उन्हें आप क्या मारेंगे। कि जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की। अच्छा बताओ आपकी गाड़ी कौन चला रहा है। आप खुद चला रहे हैं। यदि आप खुद चलाएंगे ना तो आपको टेंशन होगी। कई लोग ना बड़ी चिंता में रहते हैं, बड़ी टेंशन। आप लोग ना सोचते ज्यादा, टेंशन इसलिए होती है। कल हमने बताया था कि अर्जुन को पता लगा कि हमें पितामह भीष्म मार डालेंगे, तो अर्जुन तो सो रहे थे। कन्हैया ने कहा अर्जुन तुम्हें पता नहीं है कल तुम्हें मरना है। अच्छा महाभारत में एक घटना घट गई थी। क्या महाभारत में एक घटना घट गई कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। और जब ये समाचार अर्जुन ने सुना कि अभिमन्यु मारा गया, तो अर्जुन ने हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि अभिमन्यु को मारने में सबसे बड़ा हाथ जयद्रथ का, और ये वही जयद्रथ था जो अभिमन्यु के मर जाने पर भी उसके मरे हुए सिर पर इसने लात मारी थी। ये वही जयद्रथ था। अर्जुन ने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं तो कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। यदि नहीं मार सका तो मैं चिता में जलकर समाप्त हो जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी। अच्छा जब ये बात कृष्ण को पता चली तो कृष्ण ने डांटा, अर्जुन प्रतिज्ञा लेने के पहले सोचना चाहिए ना। जयद्रथ को मारना संभव नहीं है। अर्जुन बोले प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, अब सब कुछ आपको करना, सब कुछ आपको करना। अच्छा आप थोड़ा सा ये हमें बता दीजिए कि भगवान पक्षपाती हैं या नहीं। आपको क्या लगता है हमारे कन्हैया पक्षपाती हैं, हमारे भगवान पक्षपाती हैं या नहीं। बस ये बताइए। ईश्वर पक्षपाती है या नहीं आप बताइए। मैया जी आप कह रहे हैं भगवान पक्षपाती नहीं है, इसका मतलब आप हमारे भगवान को ठीक ठीक से जानते नहीं। आज हम आपको बताएंगे हमारे कन्हैया जितना पक्षपाती कोई है ही नहीं। जैसे मां हमेशा अपने बच्चों का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेता है। वो जितना बड़ा पक्षपाती है कोई है ही नहीं। उसके पक्षपाती होने का मैं सबूत देता हूं आपको, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन का युद्ध हुआ। कौरवों ने जयद्रथ को अर्जुन के सामने आने ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया।
शाम होने को आई, सूर्य अस्त होने में केवल 2 घंटे बाकी थे और अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच पाए संभव नहीं था। 2 घंटे में अब तो नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात अर्जुन का मरना लगभग तय हो चुका था, तय हो चुका। पर जिसके रक्षक भगवान होना, वो कैसे बचता है वो जरा समझिएगा। तब भगवान ने क्या किया था, भगवान ने माया को बुलाया, माया आओ और काम पे लग जाओ। जाओ सूर्य को ऐसा ढक दो, ऐसा ढक दो कि लगने लगे कि सूर्य अस्त हो गया। बादलों ने सूर्य भगवान को ऐसे ढका कि सबको क्या लगा कि शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया। शंखनाद हो गया, भाई युद्ध विश्राम किया जाए, सूर्य अस्त हो गया। युद्ध रोका गया। दुर्योधन ने जल्दी चिता बनाई, अर्जुन तूने प्रतिज्ञा ली थी जयद्रथ नहीं मरा तो मर जाऊंगा, वो तो नहीं मरा, अब तू मर। गांडीव रख के कुंती माँ को, युधिष्ठिर को, कृष्ण को प्रणाम किया अर्जुन ने। कहा कन्हैया आखिरी प्रणाम स्वीकार करो। प्रतिज्ञा थी कि मैं जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो अग्नि में जल जाऊंगा, मैं अग्नि में जलने जा रहा हूं। जैसे ही गांडीव रख के अग्नि की ओर बढ़े कि जयद्रथ को लगा कि अब तो सूर्यास्त हो गया, अब तो युद्ध होगा नहीं, चलो हम भी देखें तमाशा, अर्जुन मर रहा है, हम भी तो उसकी मौत देखें, दुश्मन है हमारा। तमाशा देखने आ गया। ये भी सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ और दौड़ा दौड़ा जयद्रथ आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया, हंसने लगा, लो हमें मारने चला था, खुद मरने लगा। अब भगवान को इसी पल का इंतजार था कि ये सामने आकर खड़ा हो जाए। तब भगवान ने क्या किया, भगवान ने माया से कहा, बादलों से चलो भाई काम हो गया आपका, आने दो सूर्य भगवान को। और जैसी माया ने पर्दा हटाया तो सूर्य की किरण आई। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी सूर्य अस्त होने में 30 मिनट आधा घंटा बाकी है, उठाओ अपना गांडीव। और उठाकर सामने खड़ा है दुश्मन, इसका सिर काटो, पर शर्त यह है कि इसे मारने वाला भी मर जाएगा। जयद्रथ को वरदान था कि इसे जो मारेगा वो भी मर जाएगा, पर इसका सिर यदि जाकर इसके पिता की गोद में गिर जाएगा तो ये बाप बेटे मर जाएंगे। अब अर्जुन ने गांडीव उठाया, बाण चलाया, और अर्जुन के बाण में इतनी ताकत नहीं थी कि उसका सिर ले जाके उसके पिता की जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा था वहां गिर सके। तब भगवान ने इनडायरेक्ट अपना सुदर्शन नियुक्त किया और अर्जुन ने बाण चलाया, सिर कटा, और भगवान के सुदर्शन ने ले जाके वो सिर ले जाकर उसके पिता की गोद में डाला तो जयद्रथ के पिता और जयद्रथ मारा गया। भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वो भगवान है जो दिन को रात भी कर सकता है। किसके लिए? ये महाभारत की कथा है, भक्त के लिए। अब बताओ, आप कन्हैया को कहेंगे कि ये पक्षपाती नहीं है? एक नंबर के पक्षपाती हैं ये भगत के लिए दिन को रात भी कर सकते हैं। आप उनके बन के तो देखो, वो आपके लिए सब, वो सारा काम करेंगे आपका। एक बार कहो तो कि प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। कन्हैया, जिन्होंने कभी शक्ल नहीं देखी, घूंघट डाल के रहती थी, आज वो मेरा निर्वस्त्र शरीर देखेंगे। हे द्वारिकाधीश, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश,
अच्छा, द्रौपदी के बुलाने में देर लगी है भक्तों, गोविंद के आने में देर नहीं लगी। द्रौपदी ने पहले किन्हें बुलाया? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। अर्जुन, कहां तुम्हारा गांडीव? देखो दुशासन ने मेरे केस पकड़ रखे हैं। द्रौपदी के केस जब दुशासन ने पकड़े थे ना मां, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी। उस टाइम पे जब स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, उस टाइम पे उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था। अर्जुन, कहां है गांडीव? अर्जुन ने सिर झुका लिया। भीम, कहां है 10,000 हाथियों का बल? भीम ने सिर झुका लिया। युधिष्ठिर, कहां है तुम्हारे धर्म की ध्वजा? कहते हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर होते हैं वहां अधर्म नहीं होता। क्या ये अधर्म नहीं है? सब चुप हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी, आप तो बोली, आप तो गुरु हैं, सबका बोध है आपको, आपके सामने किसी बेटी की इज्जत लुट रही है। गुरु ने सिर झुका लिया। पितामह भीष्म, सबसे बड़े आप हैं, और क्या मजाल के आपके होते अधर्म हो जाए? ये दुशासन में इतनी ताकत कहां कि आपके एक बाण का सामना कर सके? पितामह साइलेंट थे, कुछ बोले नहीं। तब द्रौपदी ने जान लिया कि ये सभा लगी जरूर है, यहां पंचायत बैठी जरूर है, यहां पंच भी है, यहां सभा भी है, पर इस सभा में सब पंचों के बीच में न्याय नहीं। दुनिया की सबसे पहली पंचायत थी जहां पंच पांचों थे, सभा पूरी थी, पर न्याय नहीं था। जब द्रौपदी को लगा कि अब मेरे पांचों पति मेरी रक्षा नहीं कर सकते, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपमान हो रहा था। दानवीर कर्ण बोल रहा था, द्रौपदी रोती क्यों है? अरे तेरे तो 5 पति हैं, जैसे 5 वैसा छठवा मुझे भी अपना बना ले। दुर्योधन बोला, ऐ द्रौपदी, तू इतनी सुंदर है, जंगल में क्या करेगी? आ मेरी जंघा पर बैठ जा। भरी सभा में अपमान सहती गई, वस्त्र खींचे जाने लगे, निर्वस्त्र। कहा दुर्योधन ने, दुशासन उतार दो सारे वस्त्र। और जब द्रौपदी ने सुना कि मेरे वस्त्र उतारना चाह रहे हैं, तब दोनों हाथ उठाकर कह दिया, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, ये तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब दोनों हाथ उठाकर कहा, कन्हैया अब यदि लाज गई तो लाज मेरी नहीं, लाज आपकी जाएगी। आज के बाद आप पर कोई यकीन नहीं करेगा, आज के बाद कोई बहन आपको पुकारेगी नहीं, कहेगी कि पुकारा तो था द्रौपदी ने। कन्हैया मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा, कन्हैया अब नहीं आए तो अब ये बहन प्राण त्याग रही है। और जैसे ही द्वारिकाधीश, अच्छा द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई, द्वारिकाधीश द्वारिका में खड़े थे और एक तरफ रुक्मणी बुला रही थी। रुक्मणी ने कहा, प्रभु भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। रुक्मणी कह रही थी भोजन तैयार है, और यहाँ भगवान खड़े थे कि मेरी बहन कब मुझे पुकारे कब मैं जाऊं। पर ये पुकारती कहाँ है? ये तो अपने पतियों को पुकार रही है, ये तो गुरु द्रोणाचार्य को पुकार रही है। भगवान बोले कब बुलाएगी बहन, कब बुलाएगी बहन। यहाँ रुक्मणी ने कहा बैठिए, ठंडा हो रहा भोजन। भगवान जाकर भोजन पर बैठे, रोटी तोड़ी और
खाने वाले थे, तब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, द्वारिकाधीश पुकार सुन लो अपनी बहन की। और जब पुकारा तो द्वारिकाधीश द्वारिका में थे, द्रौपदी उस समय दिल्ली में थी। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, आज उसे दिल्ली कहते हैं, तब की वो हस्तिनापुर थी। दिल्ली से पुकारा तो भगवान द्वारिकाधीश, दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर, दौड़ पड़े भगवान वहां से और उसकी साड़ी उतरे, उसकी साड़ी खींचे। पहले भगवान प्रकट हो गए और वस्त्र अवतार धारण करके, जैसे भगवान भक्तों के लिए नरसिंह बनते हैं, बामन बनते हैं, आज बहन के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया और वस्त्र बनकर खींचने लगे। दुशासन खींचता गया, ढेर लग गई साड़ी की, पर शरीर से साड़ी उतरी नहीं। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। द्रौपदी ने, आज जगत के पालनहार ने द्रौपदी की रक्षा की। उस समय भगवान को केवल 2 लोग देख रहे थे। लगी तो सभा थी, पर भगवान का दर्शन सबको नहीं हुआ। पहला दर्शन द्रौपदी ने देखा कि द्वारिकाधीश आ गए, और दूसरा पितामह भीष्म ने देखा। पितामह भीष्म ने देखा कि द्वारिकाधीश आ गए। भक्तों, निश्चित मानिएगा, यदि भगवान पे भरोसा है ना, तो वो कन्हैया आपकी लाज नहीं जाने देगा। बस मैं इतना जानता हूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता अपने कन्हैया को, पर इतना जानता हूं कि वो भक्तों की लाज नहीं जाने देते। यदि भरोसा है तो देर सवेर वो आएगा। आने में देर लग सकती है, कितनी देर लगेगी मैं नहीं जानता माँ, पर ये जरूर जानता हूं कि आएगा जरूर। देर लग सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। उसके घर देर तो है, अंधेर नहीं। आज भगवान ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षा की। एक प्रश्न खड़ा यहां होता है कि पहले तो द्रौपदी की लाज बचाने भगवान आया करते थे, पहले तो द्रौपदी को बचाने खुद भगवान आ गए। आज बहुत सारी द्रौपदियों की लाज लुटती है, आज क्यों नहीं आते भगवान? तब भगवान आए थे, आज क्यों नहीं आते? बोले तब बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई बुलाने वाली अगर द्रौपदी हो तो भगवान आज भी आएंगे। भक्तों, बुलाने वाली द्रौपदी होनी चाहिए, बस उसके आने में देर नहीं है, बुलाने वालों में देर है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। हम बनके तो देखें, उसके योग देखना वो आता है कि नहीं। भक्तों, रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने। पांडव सो रहे थे, भगवान ने उठाया, अर्जुन उठो, उठाकर दूसरे शिविर में सुला दिया। संयोग देखना कि वहां द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव मानकर उन 5 बच्चों का सिर काट दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। अश्वत्थामा को लगा कि पांडव है, 5 बच्चों का सिर काट दिया। अश्वत्थामा को लगा ये पांडव है। अब वो 5 सिर ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, देख दुर्योधन, मैंने पांडवों को मार डाला। दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, इन 5 में जो भीम का सिर है वो मुझे लाकर दे दो। भीम का सिर लिया और दुर्योधन ने उसे कस के दबाया, क्योंकि ना बहुत घृणा करता था ना दुर्योधन। मैं इसका सिर दबाऊंगा, और सिर दबाने के लिए जैसे ही मसला, वो सिर बहुत आसानी से चूर चूर हो गया। दुर्योधन समझ गया मित्र ये पांडव नहीं है। ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगा, मित्र क्या किया आपने? हमारा वंश नष्ट कर दिया, आपने हमारा वंश समाप्त कर दिया। ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है। जब भगवान श्री कृष्ण, जब दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं, पहले तो प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुखी हो गया, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है। बस उसी क्षण
दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन समाप्त हो गया। दुर्योधन को वरदान था कि पहले तुम्हें सुख और उसके बाद तुरंत दुख जब मिलेगा उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन मारा गया। दुर्योधन के मृत्यु के लिए आज द्रौपदी के बच्चों को मरना पड़ा। जब 5 बच्चों को मारा गया, सुबह द्रौपदी रोने लगी, मेरे बेटे मर गए। अर्जुन ने तुरंत कृष्ण को तैयार किया, सारथी बनाया, अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कथा सुनिए बहुत प्यार से, एक भी शब्द ना छूट जाए, पता नहीं कौन सा शब्द कथा का आपकी तकदीर और तस्वीर बदल दे। इसलिए जब कथा सुनते हैं ना भक्तों, तो क्या होता है, बोले कथा जब कानों से जाती है ना, भले आपको समझ में आए कथा ना आए, पर वो कथा जब कानों से हृदय तक पहुंचती है तो हृदय में बैठे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। ये कथा का प्रभाव है। कथा चित्त को शांत करती है, मन को केंद्रित करती है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन दौड़े दौड़े कृष्ण की शरण में आ गए। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु ब्रह्मास्त्र चला दिया है अश्वत्थामा ने, आप रक्षा करिए, लाज बचाइए। भगवान ने कहा तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, डगमग डगमग पृथ्वी डोलने लगी। भगवान ने शांत किया अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र, शांत कर दिया। अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यार आपके सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है उसे दे दो। द्रौपदी के सामने कौन खड़ा है, मेरी माँ, उसके 5 बेटों का हत्यारा। द्रौपदी के 5 बेटों को किसने मारा था, इसी ने मारा था, अश्वत्थामा ने। आज द्रौपदी ने क्या किया, उस अश्वत्थामा से कहा आप यहां से भाग जाइए, चले जाइए। हाथों की रस्सी खोल दी, पांव की रस्सी खोल दी, कहा आप जाइए, विदा कर दिया। अर्जुन बोले देवी द्रौपदी, क्या आपको इस पर दया आ रही है, इस हत्यारे पर? द्रौपदी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे वापस आएंगे? नहीं, बल्कि जैसे मैं रो रही हूं अपने पुत्रों के लिए, कल इसकी मां भी रोएगी इसके लिए, इसलिए मारने से कोई समाधान नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हमें दया कब तक नहीं छोड़नी चाहिए, बताइए हमें दया कब तक करनी चाहिए? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक श्वास है, प्राण है, तब तक क्या करना चाहिए मेरी माँ? मैया जी बताओ, जब तक प्राण है तब तक क्या करना, जब तक जिंदा हो तब तक क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए। दया धर्म का मूल है, जब तक प्राण है तब तक दया करो। मरने के बाद आप किसी पे दया कर पाओगी? कर पाओगे? नहीं, इसलिए दया करिए। दया का उल्टा होता है याद। जब आप किसी पे दया करेंगे तो ईश्वर आपको जरूर याद करेगा, इसलिए दया कभी ना छोड़िए। द्रौपदी ने दया की, दया ही हमारा धर्म है। पृथ्वीराज चौहान ने दया करी थी ना, अपने दुश्मनों को छोड़ दिया था। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, भीम भैया ने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं। भगवान से पूछा प्रभु क्या करें? तब कन्हैया ने कहा कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आई बधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिपाहेनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारो मत और आताताई को कभी छोड़ो मत। इसे मार भी दो, छोड़ भी दो। उसके गले सिर पे मणि थी, अश्वत्थामा के मणि निकालकर धक्का देकर निकाल दिया। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हाँ, अश्वत्थामा
अश्वत्थामा को आज भगवान ने देखा कि इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। नन्हे से बच्चे जो पेट में उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जब इसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई कृष्ण के चरणों में बोलने लगी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जिस बालक ने अभी जन्म नहीं लिया उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा शरण में गई, भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण वापस आए, उत्तरा को वहां से विदा किया, जाओ, और अश्वत्थामा को अजर अमर का वरदान दिया। तुम्हें जो घाव अभी है सिर पर, मणि निकालने का जो घाव सिर पर है, ये घाव जीवन में कभी भरेगा नहीं, तुम अमर हो जाओ। आज भी अश्वत्थामा जी अमर हैं। उत्तरा ने कहा, प्रभु आपने इसे अमर कर दिया, तो अमर होना तो सभी चाह रहे हैं, तो ये कोई दंड थोड़ी हुआ। बोले ना, इसके सिर पे घाव है, इसके सिर पे अभी ताजे, इसके शरीर पे ताजे ताजे घाव हैं, ये अमर रहेगा, पर इसे इसके घाव कभी भरेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। अब सोचिए, किसी के शरीर में बड़ा दर्द हो और उसे कह दिया जाए तुम अमर हो जाओ, तो उस दर्द के साथ वो अमर होगा, तो वो घुट घुट के मरने वाली बात होगी कि नहीं। ये वरदान दिया था भगवान ने, तुम अमर हो। क्यों वरदान दिया? क्योंकि तुमने गर्भ के बच्चे को मारना चाहा। अश्वत्थामा ने पेट के बच्चे को, जो गर्भ में था, याद रखना मेरी माँ, जो गर्भ हत्या लोग करते हैं, भ्रूण हत्या लोग करते हैं, इसका बहुत जघन्य पाप होता और इसका परिणाम भोगना पड़ता। अश्वत्थामा ने यही पाप किया था कि गर्भ के बालक को मारना चाहा था, भगवान ने ये सजा दी। आज भी 7 लोग अजर अमर हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य। अश्वत्थामा, ये बलि, राजा बलि पाताल के राजा हैं अभी। अश्वत्थामा, बलि, वेद व्यास जी अभी जीवित हैं। हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, और 8वें हैं मार्कंडेय जी। ये लोग आज भी जीवित हैं, ऐसा शास्त्रों ने हमें कहा है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।